जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, नई रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मेडिकल और नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करेंगे, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जेकेएसएसबी की तरफ से ड्राइवर वाली पोजीशन आ चुकी थी, वो आपसे मैं शेयर कर चुका था। बट जम्मू कश्मीर वालों के लिए एक स्पेशल और रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, मेडिकल पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट। आज की इस वीडियो में इस पर डिस्कशन होगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहा है, एलजी मनोज सिन्हा जी का कहना है, इस पर भी बात करेंगे। डेली वेजेस को लेकर एक अच्छा अपडेट है, वो भी डिस्कस करेंगे। और एसपीओ की बात करेंगे, जो पुलिस में होता है उनके लिए एक बैड अपडेट है, वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करते हैं जहां पे कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में जो रिक्रूटमेंट है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर पे। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ कि आज एलजी मनोज सिन्हा जी की बात करें, इनका कहना था कि जितने भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में हुआ वो ट्रांसपेरेंट मैनर पे, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, वो ट्रांसपेरेंट मैनर पे हुई है, फेयर मैनर पे हुई है और मेरिट के बेसिस पे हुई। यानी कि जो भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं सरकारी नौकरी जिनको भी मिल रही है, लास्ट 4 से 5 सालों की बात करेंगे, वहां पे किसी भी तरह का हम बोलेंगे कि कोई धोखाधड़ी हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर पे हुआ है और वो बिल्कुल सही भी है। यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उन पर बातचीत नहीं करेगी। जैसे अभी हाल ही में जेकेबी कांस्टेबल के एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा, उस पर अभी तक क्या डिसीजन लिया गया, क्या रिजल्ट कैसा रहा, वहां पर वैसी बातचीत नहीं करेगी। यहाँ पर कि हम बोलेंगे जेकेपी कांस्टेबल के बारे में सही बोला गलत बोला। इन्होंने बात करी जो अपॉइंटमेंट्स होती है, मतलब आपका अभी तो स्कोर शीट आता है जेकेपी कांस्टेबल का, मतलब जो फाइनली बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनको जॉब लेटर मिल जाता है, उनकी बात करी जा रही है कि वो जो है वो मेरिट के बेसिस पे उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह करी गई है। अब फिलहाल आगे चलते हैं, डेली वेजेस की बात करेंगे, एसपीओ की बात करेंगे। उससे पहले हम जम्मू कश्मीर में जो नई वैकेंसीज आई हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने जीएमसी बारामूला की तरफ से है, बट यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के जो डोमिसाइल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहता है, स्टार्टिंग में 1 साल का रहेगा, बाद में इसे एक्सटेंड किया जाएगा, 6 ईयर का भी रह सकता है। ईयरली बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे इसको जो है एक्सटेंड करा जाएगा। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, 21 फेब तक का टाइम है, 1 फेब से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। 350 रुपीज की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा 10+2 विद साइंस होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होगा, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। जूनियर स्टाफ नर्स की बात करेंगे, लेवल 4 के अकॉर्डिंग पे लेवल रहने वाला है। 10+2 विद साइंस होना चाहिए, फिर अबव क्वालिफिकेशन तो भी चलेगा, साथ में डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की बात करेंगे, 10+2 विद साइंस या फिर अबव क्वालिफिकेशन में भी डिप्लोमा चाहिए एनेस्थीसिया में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 10+2 डिप्लोमा चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 10+2 विद साइंस या फिर अबव क्वालिफिकेशन तो भी कोई बात नहीं, बट 2 साल का डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन में, रेडियोग्राफी में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी कि 1 साल का टेन्योर रहेगा, एक्सटेंड भी कहा जाएगा, परफॉर्मेंस के बेसिस पे सैलरी, जैसे कि मिनिमम पे स्केल जो रहता है एसओ 364 के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 63 ईयर्स की सेट यहाँ पे करेगी। आप डोमिसाइल अगर जम्मू कश्मीर के हो तो आप यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह कर सकते हो। जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई यहाँ पर ना ही करे तो बेटर आपके लिए रहने वाला है। बाकी जो पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, बाकी जीएमसी बारामूला की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे। दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ से है। यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें, इनकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। 1000 रुपीज की पेमेंट आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। 3 फेब से 20 फेब तक आपके पास टाइम है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट सेक्रेटरी की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, पर्सनल असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है, बैचलर्स डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, बाकी स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, बैचलर्स डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एलडीसी का आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एलडीसी की अगर मैं बात करूँ, बैचलर्स डिग्री चाहिए, इंग्लिश में टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट की, फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट की है।
और कंप्यूटर ऑपरेशंस में परफॉर्म अच्छी प्रोफिशिएंसी है तो आप इन एज लिमिट की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हिंदी टाइपिस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री है, 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10+2 सर्टिफिकेट कोर्स है, लाइब्रेरी साइंस में 1 साल का एक्सपीरियंस है, बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, आप इन पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलती हैं, आप इस पीडीएफ में जाके आराम से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन भी 1000 रुपीज है। बट SC ST PWBD कैटेगरी रेगुलर एम्प्लॉय सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के, तो आपको किसी तरह की पेमेंट करने की जरूरत है, आराम से यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो ये था हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की तरफ से जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। यहाँ पे जो पेपर होगा उसका पैटर्न आपके सामने 70 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डोमेन नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया, फिर एक ही नंबर आपको मिलेंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, सब कुछ आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हम चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ जो आपसे मैं स्टार्टिंग में शेयर कर रहा था। चलिए यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था, सबसे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। आज इनकी तरफ से एक पोस्ट वायरल करा गया था जो कि सोशल मीडिया, इनके जो सोशल मीडिया हैंडल से वहीं से इसे पोस्ट करा, जहाँ पे एसपीओस की बात करेंगे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बात करेंगे, जहाँ पे इनकी सैलरी जो हम बोलते हैं सैलरी बोलो, उस पर इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि अब इनको इतनी सैलरी मिलेगी इतनी सैलरी मिलेगी, जो कि पहले काफी सबसे उम्मीद भी करी जा रही थी, बट यहाँ पे इसमें वो बाद में करा गया, इसको बाद में रिमूव कर दिया गया और कहा गया कि यहाँ पे प्रॉपर वेरिफिकेशन की बिना इसे अपलोड कर दिया गया, तो जिसने किया उसको हमने सजा वगैरह भी दी है, उसको हटा दिया गया पोजीशन से, इस तरह की बातें सामने, और कहा गया हम इस पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो सकता है उस पर काम वगैरह कर रहे हैं, बट अभी फिलहाल ये बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन की अपलोड कर दिया गया, तो ये गलत स्टेप था। तो इसको मतलब इस वजह से बैड न्यूज क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पहले आप अपने ऑफिशियल हैंडल से ये शेयर करते हो, फिर कई सारे एसपीओ तक ये बात पहुंचती है, जब सभी में एक उम्मीद होती है कि हाँ हमारे लिए जो कहा गया था वो वाकई में पूरा कर दिया गया, क्या पता कहाँ कहाँ तक उन्होंने बात पहुंचाई होगी, और बाद में जाके तो पोस्ट को डिलीट कर दिया था, यानी कि जो उनकी खुशी थी कुछ पल के लिए वो छीन ले जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एसपीओस के लिए बैड न्यूज है, या तो इसे अपलोड ही नहीं करना चाहिए था, तो अलग बात रहती, फिर वो वेट कर रहे होते। अब अपलोड करके डिलीट करने का मतलब उनकी जो उम्मीदें थी वो एक तरह से हम कह सकते हैं उम्मीदें खत्म कर दी गई है, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ एसपीओस के लिए बैड न्यूज है। लेकिन हाँ फिर भी आपको बोलूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बात करेंगे, उनकी तरफ से इस पे काम करा जा रहा है, तभी ये पोस्ट उनके पास थी, तभी इस पोस्ट को शेयर भी करा गया था, चाहे वो बिना वेरिफिकेशन के शेयर करेगा, तो अब ये समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा अपडेट मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए आज के दिन के हिसाब से बात करेंगे, बैड न्यूज है, बैड अपडेट आपके लिए रहा है। दूसरी तरफ डेली वेजेस की बात करेंगे, कैजुअल वर्कर्स की बात करेंगे, इसका जो डाटा बेस है वो तैयार करा जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम लगभग 1 लाख के आसपास बताया जाता है कि इतना नंबर है, इन सभी का भी इनके लिए प्रॉपर काम वगैरह करना है, रेगुलराइज वगैरह करना है, उसके पहले एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट कितने कैजुअल वर्कर्स कितने डेली वेजर्स वगैरह हैं, फिर उसके हिसाब से कि काम वगैरह देखा जाएगा। बट ये भी कहा जा रहा है कि ये बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है कि हम एक साथ इन सभी डेली वेजर्स की बात करें, बाकी वर्कर्स की बात करें, रेगुलराइज वगैरह कर देंगे, वो भी डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग काम कर जाएगा। बट सबसे जरूरी ये बन जाता है कि हम पहले सॉर्ट आउट करें और चेक करें हमारे पास कितने डेली वेजेस, कितने कैजुअल वर्कर्स, कौन से डिपार्टमेंट वगैरह में, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो डेली वेजेस आपको देखने को मिलते हैं वो जल शक्ति या पावर डेवलपमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, बाकी और भी डिपार्टमेंट में है, बट मैक्सिमम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कैबिनेट जो है वो कॉल लेगी जरूर फ्यूचर में क्या काम रहने वाला है, बट सबसे पहले ये काम जरूरी बन जाता है। इसका मतलब डेली वेजर्स की या कैजुअल वर्कर्स की, लेबर्स की बात करेंगे, इनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है, एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ है ना, तो यानी कि आने वाले टाइम पर आपको कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो फिलहाल ये वीडियो थी आज की, बाकी आपको अगर इसी तरह के रेगुलर बेसिस पे अपडेट वगैरह चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।